Hello class 10 students. Today we will discuss some topic of on housing of lesson work, life and leisure, and this is housing. Older cities like London changed dramatically when people began pouring in after the Industrial Revolution. औद्योगिक क्रांति के बाद जो लंदन की जो ओल्डर सिटीज थी, जो पुराने शहर थे जैसे लंदन का, वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया. Factories or workshop owners didn't house the migrant workers. Instead, individual landowners put up cheap and unusually unsafe tenements for the new arrivals. जो लोग जो थे गांव से जो शिफ्ट हुए थे लंदन में, तो उनके लिए फैक्ट्री या वर्कशॉप के जो ऑनर्स थे, मालिक थे, उन्होंने कोई भी हाउसिंग उनके लिए प्रोवाइड नहीं की थी. जो लैंड ओनर्स थे, जो जमीन के मालिक थे, उन्होंने क्या किया था, दे पुट अप चीप, सस्ते से, जो ऐसी से अनसेफ बिल्डिंग थी, जो सुरक्षित नहीं थी, वो उनके लिए उन्होंने बनाए थे हाउसिंग, रहने के स्थान. हाउसिंग मीन्स रहने के स्थान. Although poverty was not known in the countryside, it was more concentrated and starkly visible in the city. गांव में भी गरीबी थी, पर जो कंट्री साइड मीन्स जो गांव का जो परिवेश था, वहां पर भी गरीबी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, बट इट वाज मोर विजिबल इन द सिटी. शहरों में ये बहुत ज्यादा सामने आ रही थी. इन द 1887, चार्ल्स बूथ, अ लिवरपूल ship owner, conducted the first social surveys of low-skilled London workers in the east end of the London. चार्ल्स बूथ ने जब एक सर्वे किया, तो सोशल सर्वे था, सामाजिक जो एक सर्वे था, उसमें उसने पाया कि he found that as many as 1 million Londoners, about 1/3 of the population of the London at the time was very poor. एक 1/5 of the population of the लंदन की जो every 5 out of from every 5, 1 is very poor. Okay, that is the situation, and they were expected to live only up to an average of 29. वो उनकी जो जीने की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मतलब वो 29 ईयर्स तक ही जीवित रहते थे नियर अबाउट. मतलब जो उनको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, दे लिव अबाउट 29 ईयर्स, जबकि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जिंदा रहने की, जो कितने साल तक नॉर्मली जो एक पर्सन उस टाइम जो जिंदा रहता था, वो दैट वाज 55 ईयर्स. बट दे वर वेरी पुअर, माल न्यूट्रिश्ड थे, उनको खाना भोजन नहीं मिल पाता था, और दे हैव टू वर्क इन द पुअर लिविंग कंडीशन. तो दे हैव लेस लाइफ स्पैन. और these people were more than likely to die in the workhouse, hospitals और lunatic asylums. तो ये लोग ज्यादातर कहाँ मर जाते थे? हॉस्पिटल्स में, या काम के जगह पर, या फिर lunatic asylums मतलब मानसिक रोगों के अस्पताल में मर जाते थे वो. London, he concluded, needed the rebuilding of at least 4 lakhs rooms to house in the poorest सिटीजन्स. जो नागरिक थे, जो गरीब नागरिक थे, उनको रहने के लिए नियर अबाउट लंदन को 4 लाख रूम्स की, कमरों की जरूरत थी उस टाइम. For a while, the better off city dwellers continued to demand that slums simply be cleared away. But gradually, a larger number of people began to recognize the need for housing for the poor. जबकि जो बेटर ऑफ सिटी dwellers मीन्स कि जो बहुत अच्छे कंडीशन में रहने वाले जो लोग थे, जो थोड़े अमीर थे, उनके पास पैसा था, तो दे लिव इन गुड हाउसेस. वो कह रहे थे कि स्लम्स को साफ कर देना चाहिए, ठीक है, स्लम्स नहीं होने चाहिए. और पर जो दूसरे जो लार्ज नंबर ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल, दे रिकॉग्नाइज, उन्होंने ये माना कि ऐसे लोगों के लिए क्या होने चाहिए, घर बनाने चाहिए या हाउसिंग होनी चाहिए. फॉर द पुअर, व्हाट वर द रीजंस फॉर दिस increasing concerns? First, the vast mess of one-room house occupied by the poor were seen as a serious threat to public health. They were overcrowded, badly ventilated, and lacked sanitation. Secondly, there were worries about fire hazards created by poor housings.
Third, there was a widespread fear of social disorders, especially after the Russian Revolution in 1917. 1917 में जो रशिया में रेवोल्यूशन हुई, रशिया की क्रांति हुई, तो वहां पर एक बहुत डर हो गया लोगों के बीच में due to the poor housing facilities. What happens कि जो छोटे से एक रूम के जो घर थे उनमें वेंटिलेशन नहीं थी, हवा के आने जाने का कोई स्थान नहीं था. They were very overcrowded. वहाँ बहुत ज्यादा लोग एक ही रूम के अंदर में रह रहे थे. They lacked sanitation. साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता था. तो और डर था कि समाज की क्या फैल जाएगी, बीमारी फैल जाएगी. Workers mass housing schemes were planned to prevent the London poor from turning rebellious. जो लंदन के जो गरीब लोगों को बचाने के लिए, विद्रोह से बचाने के लिए, क्योंकि जो गरीब लोग थे दे वर ऑन द स्ट्रीट, वो गलियों में निकल सकते थे कि दे वर रिबेलिंग अगेंस्ट, विद्रोह कर रहे थे कि वी हैव टू लिव इन द गुड हाउसेस, हमें भी अच्छे घरों का में रहना है, साफ साफ सफाई से रहना. तो दे वर रिबेलिंग अगेंस्ट दैट. तो इसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, नीड फॉर प्रॉपर हाउसिंग के लिए की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस की. तो क्लीनिंग लंदन, अब लंदन को क्लीन करने का स्टेप शुरू हुए. ठीक है. What steps were taken? A variety of steps were taken to clean up London. Attempts were made to decongest localities, green the open spaces, reduce pollution and landscape the city. तो what happens, क्या करने शुरू किया उन्होंने, लोकेलिटीज को डीकंजेस्ट करना. कंजेस्ट होता है मतलब संकीर्ण, इकट्ठे साथ साथ बने हुए हाउसेस, तो उनको डीकंजेस्ट करना मतलब कम हाउसिंग एक जगह पर. ग्रीन द ओपन स्पेस, जो ओपन स्पेस है बाहर का, जो उसको कैसे ग्रीन बना दिया जाए, उसमें घास उगा दीजिए, प्लांट्स लगा दिया जाए. ठीक है. बाय दैट वे ग्रीनिंग, नॉट बाय पेंटिंग द वॉल्स ग्रीन. ओके. ग्रीनिंग द ओपन स्पेस मीन्स टू प्लांट मोर गार्डन्स. ओके. टू रिड्यूस पॉल्यूशन, लैंडस्केप द सिटी, सिटी को अच्छे से लैंडस्केप्स में, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स में कन्वर्ट करना. लार्ज ब्लॉक्स ऑफ अपार्टमेंट्स वर बिल्ट, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाएंगे. अगेन जैसे कि बर्लिन और न्यूयॉर्क में थे, न्यूयॉर्क जो और सिटीज ऑफ बर्लिन जो जर्मनी में है, और इनमें भी हाउसिंग की प्रॉब्लम्स थी पर ये सॉल्व कर ली गई थी. रेंट कंट्रोल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू ईज द इम्पैक्ट ऑफ सीवियर हाउसिंग शॉर्टेज. रेंट पे भी कंट्रोल करना, मतलब जो बहुत ज्यादा बेतहाशा जो दाम बढ़ाए जा रहे थे किराए पर, उन पर कंट्रोल कर देना, उनको कम कर देना. तो ताकि जो सीवियर शॉर्टेज थी, जो प्रॉब्लम थी उस हाउसिंग की, उसको सॉल्व करने के लिए. द कंजेशन इन द 19th century इंडस्ट्रियल सिटी आल्सो लेड टू यर्निंग फॉर क्लीन कंट्री एयर. तो जो 19th century के जो इंडस्ट्रियल सिटी थी, औद्योगिक जो शहर था, उसको, उसमें जो कंजेशन थी, मतलब भीड़ भाड़ थी, उसको कम करने के लिए हम जो कंट्री की एयर थी, मतलब जो विलेजेस की जो हवा थी, उसको ज्यादा उसको लोग पसंद करने लगे. मैनी वेल्दी रेजिडेंट of London were able to afford a holiday home in the countryside. Demands were made for the new lungs. जो अमीर लोग थे वो कंट्री साइड में, विलेज साइड में क्या कर रहे थे, विलेज साइड में वो घर बना रहे थे, अपार्टमेंट्स अपने घर लेकर के, जो दैट वर लाइक द फार्म हाउसेस थे. अब जैसे कि गांव में एक जो खुले में घर बनाना, और वहां पर जो वहां की ताजा आबो हवा है उसको लेना, तो दैट इज कॉल्ड द लंग्स. उसको कहा क्या गया लंग्स, क्योंकि बिकॉज टू गेट द मोर क्लीन एयर फ्रॉम द विलेज एयर, जो गांव की जो ताजी आबो हवा में सांस लेना के लिए उन लोगों ने, वेल्थी जो पीपल थे, दे मेड देयर हाउसेस देयर. सम अटेम्प्ट वर मेड टू ब्रिज द डिफरेंस बिटवीन द सिटी एंड कंट्री साइड थ्रू such ideas. ग्रीन बेल्ट अराउंड लंदन, लंदन के चारों तरफ एक ग्रीन बेल्ट बना दिया जाए, ताकि चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जाए जहां ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगा दीजिए, ट्री लगा दिए गए, ताकि कि वो वहां से ताजी हवा उनको आ सके. आर्किटेक्ट एंड प्लानर एवेंजर हावर्ड डेवलप द प्रिंसिपल ऑफ द गार्डन सिटी. उसने गार्डन सिटी का भी
प्रिंसिपल अडॉप्ट किया, अ प्लीजेंट स्पेस फुल ऑफ प्लांट एंड ट्रीज वेयर पीपल वुड बोथ लिव एंड वर्क। ऐसी सिटीज, शहर जहाँ पर गार्डन्स भी हो, जहाँ लोग रहें भी और काम भी करें। ही बिलीव दैट दिस वुड आल्सो प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी सिटीजन्स, अच्छे नागरिक प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि उनको जो अच्छी हाउसिंग फैसिलिटीज होंगी। जो हार्वर्ड्स के जो आइडियाज थे वो रेमंड अनविन और बैरी पार्कर डिजाइंड द गार्डन सिटी ऑफ न्यू अर्थ वर्क। पार्कर नेम, यू नो द नेम ऑफ द पार्कर? पार्कर्स के पेन्स भी होते हैं ना। तो जो बैरी पार्कर, ही डिजाइन द न्यू लंदन, उसने डिजाइन किया नए लंदन को। देवर कॉमन गार्डन स्पेसेस, वहां पर गार्डन्स थे, ब्यूटीफुल व्यूज थे एंड ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और वेल ऑफ वर्कर्स। जो वेल ऑफ पेड थे, जिनको ज्यादा पैसा मिलता था, अच्छी पे मिलती थी, वही वहां पर रह सकते थे। बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स 1919 to 1939 द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउसिंग द वर्किंग क्लास was accepted by the British state। अब ब्रिटिश स्टेट ने ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि जो जितने भी वर्कर्स हैं उनको हाउसेस प्रोवाइड किया गया जाए। अ मिलियन हाउसेस, सिंगल फैमिली कॉटेजेस बनाई गई जिसमें सिंगल फैमिली रह सकती थी। लोकल अथॉरिटीज ने बनाए और द सिटी हैड एक्सटेंडेड बियॉन्ड द रेंज वेयर पीपल कुड वॉक टू वर्क एंड द डेवलपमेंट ऑफ सबर्ब्स। सबर्ब्स होते हैं सिटी के नीचे से जैसे जाना, अंडर ब्रिजेस के अंडर भी रास्ते बनाए गए। न्यू फॉर्म ऑफ मास ट्रांसपोर्ट एब्सोल्युटली नेसेसरी, ताकि कि जो लोग हैं वो आराम से आवागमन कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह जा सकें।